गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 11 मार्च 2021 की करंट अफेयर डेली सुबह 5 बजे स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लॉन्च पुस्तक दी फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल के लेखक कौन हैं? दिनेश नागपाल, विनोद अख्तर, अब्दुल गफर खान, नीरज वडाना। तो आपके पास 10 मिनट 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? अब्दुल गफर खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाने वाले खान अब्दुल गफर खान ने अपनी नई पुस्तक दी फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल को प्रकाशित किया है। दी फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद पूर्व पाकिस्तानी लोक सेवक इम्तियाज अहमद साहिब ज़ादा ने किया। इस पुस्तक को पब्लिकेशन हाउस रॉली बुक्स के द्वारा प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे लंबा वनडे कैरियर खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, मिताली राज, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? मिताली राज। सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे लंबा वनडे कैरियर खेलने वाले खिलाड़ी मिताली राज बनी हैं। मिताली राज ने 21 साल 254 दिन वनडे खेला है, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 22 साल 91 दिन वनडे खेला है। इसी के साथ मिताली राज ने दक्षिण अफ्रीका के 50 रन की पारी खेलते हुए अपना 54वां अर्धशतक भी लगाया। वह भारतीय क्रिकेटरों में सबसे ज़्यादा वनडे में अर्धशतक लगाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। लॉन्च पुस्तक अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? विनोद दुगुल, महेश नारायण, सुभाष घई, अनंत विजय। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? अनंत विजय। प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक अनंत विजय ने अपनी नई पुस्तक अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान लॉन्च की है। इस पुस्तक में अनंत विजय ने वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान आई कठिनाइयों और केंद्रीय स्मृति ईरानी की 2019 में जीत की यात्रा का वर्णन किया है। इस पुस्तक को दिसंबर 2020 में हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। 15 मार्च 2021 को अनंत विजय की अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान पुस्तक अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस मंत्रालय ने 3 अम्ब्रेला योजनाओं को वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में उन्होंने अपने सभी प्रमुख कार्यक्रमों के लिए 3 अम्ब्रेला योजनाएं मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0 और मिशन वात्सल्य के तहत वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी में महिलाएं और बच्चे लगभग 67.7% हैं। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह का हाल ही में निधन हो गया है? महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, गुजरात। आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? गुजरात। राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। वर्ष 1998 में गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। वे जनवरी 1999 से मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अदानी ग्रीन
एनर्जी की इकाई ने हाल ही में गुजरात में कितने मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 150 मेगावाट, 200 मेगावाट। तो आंसर क्या होगा? 100 मेगावाट का। अदानी ग्रीन एनर्जी की इकाई अदानी विंड एनर्जी कच्छ 3 लिमिटेड ने हाल ही में गुजरात में 100 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 14,815 मेगावाट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? बिहार, केरल, झारखंड, उत्तराखंड। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। भारत के उत्तराखंड राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। उत्तराखंड वन अनुसंधान की तरफ से कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, दूती चंद, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? पीवी सिंधु ने। स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने सेमीफाइनल में डेनमार्क में मिया बिल्सफील्ड को 22-20, 21-10 से हराया था। पीवी सिंधु 13 टूर्नामेंटों के बाद पहली बार किसी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? केरल, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर 4 साल काम किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने महिला वन अधिकारियों पर तैयार ई बुक लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने, राजनाथ सिंह ने, नितिन गडकरी ने। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? श्री प्रकाश जावड़ेकर ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने महिला वन अधिकारियों पर तैयार ई बुक लॉन्च की है। उन्होंने वर्चुअल कार्यक्रम में दी ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया ए नेशन प्राइड शीर्षक से ई बुक भी जारी की। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को लगातार कौन से महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने। तो आपके पास 10 सेकंड है आंसर बताने के लिए। तो आंसर क्या होगा? दूसरे महीने। भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को लगातार दूसरे महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उन्हें जनवरी के बाद फरवरी महीने के लिए दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वुमेन्स कैटेगरी में इंग्लैंड की ओपनर टैमी ब्यू माउंट ने फरवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था। क्वेश्चन नंबर 12, किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ग्लेनमार्क फार्मा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, एचसीएल, जॉनसन एंड जॉनसन। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? ग्लेनमार्क फार्मा ने। दवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने कहा कि उसने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपने कैंडिडेट
पाउडर उत्पाद के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रोहित शर्मा दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने 4 T20 शतक बनाए हैं। रोहित शर्मा वनडे में अब तक 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में 150 प्लस की 8 पारियां खेली हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का निधन हो गया है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो आपके पास 10 सेकंड आंसर बताने के लिए। तो आंसर क्या होगा? ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से। ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का निधन हो गया है। पंजाब के ईशर सिंह देओल ने खेल के प्रति अपने आजीवन योगदान के लिए 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। उन्हें फील्ड स्पोर्ट्स, डिस्कस और शॉट पुट में विशेषज्ञता प्राप्त थी। उन्होंने पहले 3 एशियाई खेलों में भाग लिया था और 1954 में फिलीपींस के मनीला में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? चीन, रूस, न्यूजीलैंड, जापान। तो आपके पास 10 सेकंड आंसर बताने के लिए। तो आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयास को बढ़ाने के लिए अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है। यह क्लिनिक दक्षिण ऑकलैंड में खोला गया था और यह शुरू में सीमा कार्यकर्ताओं के घर के सदस्यों को लक्षित करेगा। यह सीमा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को भी किसी भी संक्रमित यात्रियों से बीमारी को पकड़ने हेतु सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा? अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती। तो आपके पास 10 सेकंड आंसर बताने के लिए। तो आंसर क्या होगा? अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अभिनेता भारतीय सिनेमा के पहले शख्स हैं जिन्होंने विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है? 20 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए, 70 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है आंसर बताने के लिए। तो आंसर क्या होगा? 50 करोड़ रुपए कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ रुपए से घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। इनवॉइस में सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल पर निर्दिष्ट माल और सेवा कर दस्तावेजों की रिपोर्टिंग विवरण और एक संदर्भ संख्या प्राप्त करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों को की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु। तो आपके पास 10 सेकंड आंसर देने के लिए। तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 9 मार्च 2021 को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश की सरकार ने
विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की है। रूस, बांग्लादेश, जापान, चीन। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की है। 4 नागरिकों के नाम का चयन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उनके योगदान के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में पुरस्कार हेतु मरणोपरांत किया गया है। यह पुरस्कार बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1977 से दिया जा रहा है। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण पदक और 5 लाख टका नकद दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नेपाल, चीन, भारत, रूस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है आंसर देने के लिए। तो आंसर क्या हुआ? भारत के प्रधानमंत्री को। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार देश और दुनिया की भावी ऊर्जा जागरूकता को पूरा करने हेतु सतत विकास के विस्तार की उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित नेतृत्व का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य के रानीखेत में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के रानीखेत में देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। इस वन चिकित्सा केंद्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य रोगों के उपचार, स्वास्थ्य और कल्याण एवं रिवाइटलाइज प्रभाव पर शोध करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया है। उत्तराखंड राज्य के कलिका की रानी खेत में इस चिकित्सा केंद्र को स्थापित करने में 13 एकड़ की जमीन की उसकी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, एलायंस इंश्योरेंस ने किस नाम से नया बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? लिव, फील, एसएमई, इंश्योर, बीआईआर, इंस्ट्रा, आरटी, सेफर। तो आपके पास 10 सेकंड है। तो आंसर क्या होगा? एसएमई इंश्योर के नाम से। एलायंस इंश्योरेंस कंपनी नेम सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बीमा पोर्टल एसएमई इंश्योर लॉन्च किया है। एलायंस इंश्योरेंस ने देश के लगभग 5 करोड़ लघु एवं उद्यमों को एसएमई इंश्योर बीमा श्रेणी के तहत सुविधा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। एलायंस इंश्योरेंस के सीईओ एस.बी. ठक्कर और इसका मुख्यालय बम्बई में है। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल खोला गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, दिल्ली। तो आपके पास 10 सेकंड आंसर बताने के लिए। क्या आंसर होगा इसका? दिल्ली में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल खोला गया है। यह किडनी डायलिसिस अस्पताल
दिल्ली में बाला साहेब गुरुद्वारा में स्थापित किया गया है, जो कि देश का पहला हाईटेक अस्पताल होगा। यह अस्पताल निःशुल्क होगा, जिसमें कोई कैश काउंटर नहीं होगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से संचालित करेगी। इसमें एक दिन में 500 मरीजों का डायलिसिस हो सकेगा। इस अस्पताल में 100 बेड स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, किसने महिलाओं के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर सर्कल लॉन्च किया है? नीता अंबानी, मानसी गोयल, श्वेता तिवारी, नैना गोयल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है आंसर बताने के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? नीता अंबानी ने। रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर सर्कल लॉन्च किया है। हर सर्कल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण करने की तर्ज पर शुरू किया गया है। यह सहभागिता, नेटवर्किंग और आपसी सहयोग के लिए महिलाओं को एक सुरक्षित माध्यम प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 24, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? JK मंथाना, GR चिंताला, BP सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आंसर क्या होगा इसका? GR चिंताला बने हैं। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल के क्रेडिट एसोसिएशन के रूप में GR चिंताला को नियुक्त किया गया है। नाबार्ड की अध्यक्षता GR चिंताला बैंक ऑफ सिलोन के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी DPK गुणशेखरा की जगह लेगी। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में 21 देशों का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 25, किस बैंक ने महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए स्टार्टअप उन्नति पहल शुरू की है? यस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक। तो आंसर आपका क्या होगा इसका? HDFC बैंक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला अधिकारियों एवं महिला उद्यमियों को सलाह देने के उद्देश्य से HDFC बैंक ने स्टार्टअप उन्नति नाम पहल की शुरू की है। स्टार्टअप उन्नति पहल के तहत HDFC बैंक में 3000 से अधिक महिला उद्यमियों को सलाह परामर्श देने के लिए चिन्हित किया गया है। HDFC के CEO शशिधर जगदीशन हैं और इसका मुख्यालय बम्बई में है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।